जय हिंद एवरीवन, आप सबका अनिल लोला आईए स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द अफ्रीकन यूनियन टू बी इन G20। क्या है ये न्यूज? रिसेंटली हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी ने ये कहा, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, कि अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बना दिया जाए G20 का। ओके, इसको बैक भी किया जो बिडेन जी ने यूएस में। तो क्या अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाने से इंडिया को फायदा होगा? किस तरीके से अफ्रीकन यूनियन यहां पर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है? अफ्रीकन यूनियन अपने आप में क्या चीज है, ये डिस्कस करेंगे हम आज के सेशन में। इससे पहले हम देखते हैं कि रिसेंट अगर मैं अपडेट बताऊं, बिकॉज अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एससीओ में ईरान को भी ऐड किया गया, जिससे इंडिया को बहुत विन विन सिचुएशन हुई है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अफ्रीकन यूनियन से क्या फायदा होगा। एट प्रेजेंट अगर मैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करूं तो अफ्रीका से खाली एक ही कंट्री है, साउथ अफ्रीका, जो G20 के अंतर्गत है। G20 जिसमें 19 मेंबर्स हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है। 21st मेंबर ऐड करने के लिए यहां पर प्रपोजल दिया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कि अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया जाए। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिटन टू द लीडर्स ऑफ G20 फॉर द परमानेंट मेंबरशिप इन द डिप्लोमैटिक ग्रुप फॉर अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन इसमें अपने आप में 55 मेंबर्स हैं। द प्रपोजल एम्स टू स्ट्रेंथन अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन इन द शेपिंग ग्लोबल अफेयर्स। वो चाहते हैं कि इसके अंतर्गत यहां पर उनका भी रोल बढ़े। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं तो यूरोप से बहुत कंट्रीज हैं, तो अफ्रीकन यूनियन का कहना है कि हमारे यहां से खाली एक ही कंट्री आ रही है, साउथ अफ्रीका। ओके, मोदीज प्रपोजल सजेस्ट ग्रांटिंग द अफ्रीकन यूनियन फुल मेंबरशिप इन द G20। वो चाहते हैं कि इसी बारी इनको दे दिया जाए, एंड यूएसए ने बैक भी कर दिया है। इट डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज कमिटमेंट टू एनहांसिंग अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन एंड इन्फ्लुएंस द ग्लोबल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर मैं अब बात करूं कि अफ्रीकन यूनियन से सबसे पहले इंडिया को क्या फायदा होने वाला है, अगर आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर लीजिए तो आपको सबको पता है कि यूएन में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। एंड अब जब भी मीटिंग होती है तो आपको पता है कि यूएनएससी के 5 मेंबर्स प्लस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से यहां पर पास होना चाहिए, उसके बाद ही कोई परमानेंट मेंबर बन सकता है। तो क्वाइट ऑब्वियस है, अफ्रीकन यूनियन जैसे ही ऐड होगा तो 55 वोट्स तो आप लगा लीजिए कि इंडिया के फेवर में हो गई। नंबर 1 यूएन। अगर आप बात कर लीजिए साइबर सिक्योरिटी की, अगर आप बात कर लीजिए एनर्जी सेक्टर की, अगर आप बात कर लीजिए पीस मेकिंग मिशंस की, अगर आप बात कर लीजिए टेररिज्म की, आप बात कर लीजिए यूएन में रिफॉर्म्स की, इंडिया और अफ्रीका कॉमन विजन शेयर करते हैं। एंड दैट इज व्हाई इंडिया चाहती है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बना दिया जाए एज अ परमानेंट मेंबर। अफ्रीकन यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड टू रिप्लेस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी विद द गोल ऑफ एक्सीलरेशन अफ्रीकन इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट। इसलिए अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया था ताकि पीस को, स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को कॉन्टिनेंट में प्रमोट कर सके। इट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अफ्रीकन नेशंस टू कोलैबोरेट ऑन द वेरियस इश्यूज एंड रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट। इसलिए अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया था। हेडक्वार्टर की अगर मैं बात कहूं तो एडिस अबाबा यहां पर हेडक्वार्टर है इसका। ओके, मेंबर स्टेट 55 मेंबर स्टेट्स हैं यहां पर, which includes all the sovereign countries in Africa. Member states actively participates in the decision making, summits and other organizations and other commitments. Okay, it provides a forum for African leaders to engage in the dialogue, common challenges and work towards the shared goals. इसकी तरफ अफ्रीकन यूनियन आपको लेके जा रहा है, तो ये मोटिव है, तो क्वाइट ऑब्वियस है, इससे विन विन सिचुएशन है इंडिया के लिए। ओके, ऑर्गन्स एंड इंस्टीट्यूशन, यहां पर सेवरल ऑर्गन्स और इंस्टीट्यूशंस हैं दैट कंट्रीब्यूट्स टू फंक्शन एंड इंप्लीमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। द असेंबली ऑफ अफ्रीकन यूनियन इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये अपने आप में अफ्रीकन यूनियन। उसके नीचे एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इनकी। अदर की इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स पैन अफ्रीका पार्टनरशिप, कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमन राइट अफ्रीकन कमीशन। ये अदर यहाँ पे इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं विद इन दिस, बट द मेन इज द अफ्रीकन यूनियन, जिसको यहां पर G20 में लाने के लिए बोला गया है। ओके, G20 अपने आप में अगर मैं बात कर लूं तो क्वाइट ऑब्वियस है 1999 में ये बनी थी इन रिस्पॉन्स टू द नीड फॉर मोर इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव प्लेटफॉर्म्स। क्लियर? एंड अगर हम बात करें तो एक ये फोरम प्रोवाइड कर रही है टू द लीडर्स टू डिस्कस challenges, exchange views, collaboration on the policy response
एंड टू एड्रेस देम। इसके लिए G20 बनाई गई थी, जिसकी इस बार प्रेसिडेंसी अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास है। ओके, इससे पहले किसके पास थी? इंडोनेशिया। इसके बाद किसके पास आएगी? ब्राजील। दैट मेक्स अ ट्रोइका। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है ट्रोइका, ठीक है। एट प्रेजेंट 19 कंट्रीज हैं, इसके अलावा इसके अंदर यूरोपियन यूनियन है अपने आप में। 21st मेंबर अफ्रीकन यूनियन इंडिया चाह रही है जिसको ऐड कर दिया जाए। तो G20 मेंबर्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। भाई अफ्रीकन यूनियन की यहां पर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, ग्लोबल, पूरी ग्लोबली इन्फ्लुएंस क्या है, एंड उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। एट प्रेजेंट मैंने बताया खाली साउथ अफ्रीका ही है, तो यहां पर मोदी जी ने कहा है इनको ऐड करा जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो G20 कंट्रीज हैं 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड G20 इसलिए अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड इस बार अगर अफ्रीकन यूनियन यहां पर ऐड हो जाता है तो क्वाइट ऑब्वियस है ये इंडिया के लिए भी विन विन सिचुएशन होगी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए विन विन सिचुएशन होगी। बिकॉज इससे पहले ईरान का नाम प्रपोज किया गया, SCO में ऐड कर दिया गया, अब अफ्रीकन यूनियन का यहां पर नाम दिया गया। एंड अफ्रीकन यूनियन से विन विन सिचुएशन है। अगर आप UNSC के रिफॉर्म्स की बात कर लीजिए, टेररिज्म की बात कर लीजिए, पीस मेकिंग की बात कर लीजिए, साइबर सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, एनर्जी सेक्टर की बात कर लीजिए, साइबर सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, सभी चीजों में इंडिया और अफ्रीका कॉमन विजन शेयर कर रहे हैं स्टार्टिंग से। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।